हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न। आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर यहाँ 2 बार लिख गया है, 1 बार है। परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD है। यदि AB बराबर CD है तो दर्शाइए कि हमें सिद्ध करने के लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। बताया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो विकर्ण है ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और बताया गया है कि जो OB है वो हमारा OD के बराबर है तथा AB हमारा CD के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दिया जा रहा है उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे जो हमें OB बराबर OD दिया गया है और AB बराबर CD, इन दोनों को लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे OB बराबर OD तथा और क्या दिया गया है AB बराबर CD। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना, और जो पॉइंट हमें सिद्ध करने के लिए दिए गए हैं इस हेडिंग के अंदर उन्हें लिख लेंगे। नंबर 1 में हमें दिया गया है एरिया, DOC बराबर एरिया AOB हमें सिद्ध करना है। सेकंड पॉइंट में हमें एरिया DCB बराबर एरिया ACB सिद्ध करना है। और तीसरे पॉइंट में हमें DA समांतर CB या फिर कह लें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हम पहले पॉइंट को नोट कर लेंगे। हम पहले पॉइंट को सिद्ध करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट है DOC बराबर एरिया AOB। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। देखिएगा DOC और AOB के क्षेत्रफल हमें बराबर दिखाने हैं, तो DOC ये वाला त्रिभुज है हमारा, और AOB ये वाला त्रिभुज, यानी इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्षेत्रफल बराबर दिखाने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि OB बराबर OD, चूँकि ये दोनों पार्ट हमें बराबर दिए गए हैं, OB बराबर OD, ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा बिंदु O है ये क्या होगा, ये हमारा BD जो हमारा विकर्ण है इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अर्थात जो हमारा बिंदु O है, बिंदु O BD का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का मतलब यही तो होता है। मध्य बिंदु को दोनों तरफ के पार्ट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये दोनों पार्ट बराबर, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब देखिएगा, अब यदि हम त्रिभुज CBD की बात करें तो इस वाले त्रिभुज में जो हमारी ये CO होगा, CO क्या होगी हमारी, ये CBD त्रिभुज की मध्य का होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु से ये जो शीर्ष से हमारी ये भुजा रेखा खींची जा रही है ये हमारी मध्य बिंदु से मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी CO क्या होगी, CO होगा हमारा माध्य का होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज CBD में जो CO है, CO मध्य का है। क्या है? मध्य का है। और हम लोग जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की मध्य का है, हमें पता, तो वह त्रिभुज दो त्रिभुजों में बढ़ता है, और वे दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ये मध्य का इस पूरे त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांट रही है, और ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं COD का क्षेत्रफल बराबर होगा COB के क्षेत्रफल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरिया COD बराबर एरिया COB, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रकार हम इस वाले त्रिभुज को ले लें ABC को, तो इसकी मध्य का भी हमारी OB हो जाएगी, OB मध्य का हो जाएगी, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्षेत्रफल में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार AOB का क्षेत्रफल हमारा बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा हमारा BOC के क्षेत्रफल के,
BOC के क्षेत्रफल के, यहाँ पर लगा देंगे आगे AR। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड घट जाएगी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, तो एरिया COD में से हम घटा देंगे एरिया AOB, तो यहाँ पर एरिया COD माइनस एरिया AOB हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनकी दोनों की राइट हैंड साइड घट जाएगी, यानी कि एरिया COB माइनस हो जाएगा एरिया BOC, ठीक है। अब देखिएगा COB और BOC दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि एक ही त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इस वाले को इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ चूंकि 0 बचा, ये दोनों कट गए, तो ये वाला इस तरफ जाएगा, तो माइनस में किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, एरिया COD, और ये उस तरफ चला गया, तो ये एरिया AOB हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यही चीज़ तो हमें पहले पॉइंट में सिद्ध करनी थी, देखिएगा जरा। AOB का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए DOC के क्षेत्रफल के बराबर। सो यहाँ पर COD मतलब तो उसका एक ही है ना, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है, यहाँ पर लिख लेंगे इति सिद्धम, ठीक है। और इसे क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब देखिएगा हम लोग सेकंड पार्ट को सिद्ध करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है DCB बराबर ACB, यानी कि DCB का क्षेत्रफल हमारा बराबर होना चाहिए ACB के क्षेत्रफल के। तो DCB देख लेते हैं चित्र में कहाँ है, DCB, इसका क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है ACB के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम समीकरण थर्ड को उपयोग में लेकर के इस पॉइंट को, दूसरे वाले पॉइंट को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड को नोट कर लेंगे। समीकरण थर्ड है हमारा एरिया COD बराबर एरिया AOB। और देखिएगा हमारा एक नियम होता है कि हम किसी भी समीकरण में दोनों तरफ बराबर संख्या जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम COB, दोनों में COB का क्षेत्रफल जोड़ दें, ठीक है, दोनों तरफ COB के क्षेत्रफल जोड़ दें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एरिया COD प्लस एरिया COB हमने जोड़ दिया, इस तरफ जोड़ दिए तो इस तरफ भी जोड़ देंगे एरिया AOB, इस तरफ भी हमने क्या किया, एरिया COB को जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर COD और COB इन दोनों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, COD और COB इन दोनों को मिलाकर के हम ये पूरा नहीं लिख सकते हैं DCB, या फिर कह लें DBC, ठीक है। तो यहाँ पर हम DCB लिखेंगे, क्योंकि हमें DCB सिद्ध करना है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में देखिएगा DCB बोला गया है, तो इन दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर हम लिख सकते हैं एरिया DCB। और इसी प्रकार से इन दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर के हम लिख सकते हैं एरिया ACB, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ACB, चूँकि ये दोनों जो है AOB और COB ये दोनों क्षेत्रफल मिलकर क्या बना लेंगे, पूरा क्षेत्रफल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, और ये हमें दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना था। ये हमारा दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो जाता है इति सिद्धम, ठीक है। अब देखिएगा जिस प्रकार से हमने इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर दिखाया है, वैसे ही हम क्या दिखा सकते हैं, वैसे ही हम इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को भी बराबर दिखा सकते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या दिखा सकते हैं, जो हमारा BAD का क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा BCA के क्षेत्रफल के। एरिया BAD बराबर एरिया BCA, एरिया BCA, ठीक है। देखिएगा ये हमने सिद्ध कर लिए।
देखिए ये हमारा दूसरा पॉइंट सिद्ध हो गया था। अब देखिएगा ये हमारा तीसरे पॉइंट सिद्ध करने के लिए उपयोग में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा पॉइंट सिद्ध करते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है डी ए समांतर डी सी, यानी इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है, या फिर कह लें हमें इस चतुर्भुज ए बी सी डी को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान देना है, अब हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि यदि दो त्रिभुज एक आधार पर हों और उनके क्षेत्रफल बराबर हों तो वे दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात करें, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें डी सी बी और ए सी बी, अभी हमने जो जिनके क्षेत्रफल बराबर दिखाए हैं, तो ये दोनों देखिएगा दोनों त्रिभुजों के शीर्ष क्या है, एक ही हैं, यानी दोनों त्रिभुजों के शीर्ष क्या हैं, एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक आधार पे हैं और ये क्षेत्रफल में बराबर है, अभी हमने सिद्ध किए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, हमारी एक समांतर रेखा के बीच में होंगे, यानी डी ए और बी सी क्या होंगी, हमारी समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज ए सी बी एक ही आधार के साथ, कौन सा आधार है, बी सी तथा एक ही आधार बी सी तथा इनके क्षेत्रफल कैसे हैं, तथा क्षेत्रफल बराबर हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये एक ही समांतर रेखा के बीच में होंगी, यानी कि डी ए जो होगी हमारी वो समांतर होगी बी सी की, और यही तो हमें क्या करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब लेकिन हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, हमने ये सम्मुख भुजाएं तो समांतर दिखा दी, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें प्रत्येक युग्म सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर दिखाना होता है। तो ये हमने समांतर दिखा दी, इन्हें भी हम लोग समांतर दिखाएंगे। तो इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे, इसी प्रकार हमें पता है ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, क्षेत्रफल में बराबर है, यहाँ पर हमने दिखाया हुआ था। ठीक है, क्षेत्रफल में बराबर है और इन दोनों त्रिभुजों के शीर्ष एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक आधार पे है और एक जैसे क्षेत्रफल हैं, यानी बराबर क्षेत्रफल हैं। तो हमें पता है कि ये एक ही समांतर रेखा के बीच में होंगे, यानी कि हमारी डी सी और ए बी क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डी सी समांतर ए बी। तो यहाँ पर देखिए ये हमने सम्मुख भुजाएं क्या दिखा दी, हमने समांतर दिखा दी। तो हम कह सकते हैं इसलिए जो हमारा ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। और यही तो हमें तीसरे पॉइंट में सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम।